नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम हल करने वाले हैं अपनी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 36A। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आपको मिली है 2 अगस्त 2021 को। सबसे पहले कार्यपत्रिका को हल करने से पहले हिंदी की कॉपी में ये सभी जानकारियाँ आप लिखेंगे। कक्षा 5 जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। और ये सभी जानकारियाँ लिखने के बाद आइए हल करते हैं आज की हमारी कार्यपत्रिका। बच्चों, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी को समझाने आए हैं श्रीमान झोलम झोल। आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, श्रीमान झोलम झोल। ये हमें समझाना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में कमी है तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। झोलम जी अनेक भाषाएं बोलना जानते हैं। झोलम जी अनेक भाषाएं बोलना जानते हैं, फिर भी उनकी मनपसंद भाषा तो हिंदी ही है। अनेक भाषाएं जानने और हिंदी पर उनकी मजबूत पकड़ का उन्हें इतना घमंड हो गया है कि वे दूसरों का मजाक उड़ाने लगे हैं। अब ये बात तो गलत है, दूसरों का मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए। अगर हमें हिंदी भाषा बहुत अच्छे से आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मजाक उड़ाना तो अच्छी बात नहीं है। एक रात झोलम जी को सपना आया कि वे हिंदी बोलना भूल गए हैं। अरे बाप रे, हिंदी बोलना भूल गए हैं। वे बहुत डर गए और सुबह उठकर उनके मन में अपने आप को जांचने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का विचार आया। बच्चों, क्या आप इस कार्यपत्रिका को करने में झोलम जी की मदद करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल हम बेचारे झोलम जी की मदद करेंगे ताकि उनको हिंदी भाषा फिर से अच्छे से लिखनी आ जाए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों की सही वर्तनी। वर्तनी क्या होती है? सही मात्राओं के साथ शुद्ध भाषा को ही हम क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। जब सही मात्रा के साथ शब्दों को हम लिखते हैं तो उसी को हम सही वर्तनी कहते हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब इतने सारे शब्द दिए गए हैं, लेकिन इन सभी को शुद्ध मात्राओं के साथ आपको लिखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शब्द को 4 तरीके से लिखा गया है। पढ़ाई को 4 तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन एक ही शब्द हमारा क्या है? सही वर्तनी वाला है, शुद्ध शब्द है। बाकी क्या है? गलत है। और यहाँ पर सही शब्द को लाल रंग से, यहाँ पर इस बॉक्स को लाल रंग किया गया है। आप देख सकते हैं बाकी के 3 जो शब्द हैं उसमें सही शब्द को आपको देखना है और उसी को आपने क्या करना है? रंग भरना है। तो त्योहार को आप देख सकते हैं 4 तरीके से लिखा गया है और सबसे सही त्योहार हमारा कौन सा होता है? त्योहार। सबसे सही कौन सा होता है? ये जो हमारा शब्द है सही है, बाकी की जो 3 है वो गलत लिखे गए हैं। और आप देख सकते हैं हमारा दूसरा पार्ट क्या था? फसलों के त्योहार। अपनी किताब को खोलकर देखिए त्योहार कैसे लिखा गया है। आइए अगला शब्द देख लेते हैं, सूरज। अब सूरज सही तरीके से कहाँ पर लिखा गया है? ध्यान से देखिए। सूरज ये तो नहीं होता, सूरज ये भी नहीं है, सुराज ये तो बिल्कुल ही गलत है। सूरज को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और तीसरा शब्द है आहार। आहार होता है भोजन, तो आहार यही सही लग रहा है, लेकिन बाकी के भी देख लेते हैं। आहार ये तो गलत है, आहर ये भी गलत है और आहाहर ये भी गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सही शब्द हैं उनको हमें क्या लगाना है? हमें टिक करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में, अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो पढ़ाई हमारा सही है, त्योहार हमारा सही है, सूरज हमारा सही है और आहार हमारा सही है। ये शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। आइए दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। झोलम जी ने कुछ वाक्य लिखे। इन वाक्यों में हुई गलतियों को पहचानिए और सुधार कर लिखिए। क्योंकि झोलम जी को सपना आया था कि वो हिंदी पढ़ना भूल गए हैं और शुद्ध हिंदी के बारे में वो जानकारी नहीं रखते हैं और हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर, ये तो मेरा ही नाम इन्होंने लिख दिया, रेखा। रेखा खाना खा रहा है। अब रेखा कोई लड़का थोड़ी ना है, रेखा तो लड़की है। तो रेखा खाना खा रही है, शुद्ध क्या होगा? रही है। और ये वाक्य आपको करके दिखाया गया है। इसी प्रकार से बाकी वाक्यों को हम क्या करेंगे? सही करके यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा हमारा वाक्य है, हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो क्या करेंगे? हर बच्चे को, बच्चों की जगह क्या आएगा? बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तीसरा वाक्य है, उन्होंने अपने हाथ धोया। उन्होंने अपना हाथ धोया, अजीब सा लग रहा है। उन्होंने अपने हाथ धोए। इसको सही किस प्रकार से लिखेंगे? उन्होंने अपने हाथ धोए। यहाँ पर आप सही करके लिखेंगे। पिताजी ने भेजा मुझे बाजार। ये तो उल्टा पुल्टा कर दिया है। पिताजी ने मुझे बाजार भेजा। किस तरीके से लिखेंगे? पिताजी ने मुझे बाजार भेजा।
इसीलिए देखा प्यारे बच्चों, आपने भाषा को शुद्ध तरीके से लिखना और शुद्ध तरीके से बोलना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इन सभी वाक्यों को हम सही करके लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे आपसे बातचीत के बारे में है और पिछली कार्यपत्रिकाओं में आपने देखा है आओ बातचीत करें, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपने किए हैं। अरे वाह, आपकी मदद करने से झोलम जी का डर दूर हो गया, उन्हें अपनी गलती का भी एहसास हुआ। अब वे किसी का मजाक नहीं उड़ाते, वे अब बच्चों को नई नई भाषाएं सिखाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और आओ बातचीत करें में आप चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र में दो व्यक्ति आप देख पा रहे हैं, एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और ये दोनों कुछ ना कुछ बातचीत तो कर रहे हैं। अब कौन सी बातचीत कर रहे हैं, किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपने अपने दिमाग से सोचना है और इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पर इसी के बारे में आपके पास एक गतिविधि है, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ में दी गई चित्र को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। अनुमान लगाइए कि ये दोनों आदमी आपस में क्या बात कर रहे होंगे। आप उनकी बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। सबसे पहले तो आपको सोचना है क्या बातचीत कर रहे हैं, फिर उनको जोर जोर से बोलकर आपने अपनी कॉपी में लिखना है। तो इस गतिविधि को सभी बच्चे खुद से पूरा करेंगे, क्योंकि क्या सोचते हैं ये तो आप ही जानते हैं, आपकी बात को तो मैं नहीं बता सकती ना। तो सभी प्यारे बच्चों को खुद से सोचना है और इनकी बातचीत को बनाकर लिखना है। आगे देखते हैं। शिक्षक के लिए अनुदेश, तो हम कार्यपत्रिका के बारे में बातचीत कर ही रहे हैं, कैसे प्रश्नों को हल करना है। और माता पिता के लिए भी आपके पास यहाँ पर सुझाव हैं। बच्चों को समझाइए कि हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारा मजाक बनाता है तो हमें अच्छा लगता है, नहीं ना। इसीलिए हमें भी दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें बुरा लगता है वैसे ही उनको भी बुरा लगता है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ने? आप झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने शुद्ध शब्दों के बारे में सीखा कि शुद्ध वर्तनी को हम कैसे लिखते हैं। वर्तनी यानी कि सही मात्राओं के साथ जब हम शब्दों को लिखते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सही वर्तनी या शुद्ध वर्तनी। तो मात्राओं का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। जब भी अपनी किताब को हम पढ़ते हैं तो शब्दों को ध्यान से देखिए, कौन सी मात्राएं लगी हैं, छोटे ऊ की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है या कौन सी मात्रा है। अगर हम शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे तो सही तरीके से उनको लिख पाएंगे। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से आपको धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो आज की कार्यपत्रिका में बस इतने ही प्रश्न थे। आशा करती हूँ सभी को आप समझ गए होंगे और सभी को सुंदर सुंदर और साफ साफ लिखाई में आप अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।